दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एनडीआर ने पाकिस्तान आधारित शाहजाद भट्टी नेटवर्क के ग्राउंड ऑपरेटिव्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मॉड्यूल को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत पीएस स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर सुनील विजयन और इंस्पेक्टर धीरज के नेतृत्व में एसीपी विवेक कुमार त्यागी के पर्यवेक्षण और डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी के समग्र मार्गदर्शन में अंजाम दी गई। पुलिस के अनुसार पहले मॉड्यूल में आतंकी हमले की साजिश नाकाम। पहला मॉड्यूल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर राणा हुसैन द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो शाहजाद भट्टी का सहयोगी है। इस मॉड्यूल को दिल्ली में किसी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान या पुलिस स्थापना पर पेट्रोल बम से हमला करने का टास्क दिया गया था। विजय घाट क्षेत्र से इस मॉड्यूल के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 3 पेट्रोल बम, 2000 रुपये नकद और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपियों के मोबाइल फोन से पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ हुई आपत्तिजनक चैट, फोटो और वीडियो भी मिले हैं। दूसरा मॉड्यूल में सीमा पार हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है। दूसरा मॉड्यूल आईएसआई हैंडलर हसन गुज्जर द्वारा चलाया जा रहा था, जो भी शाहजाद भट्टी का सहयोगी है। यह मॉड्यूल पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से तस्करी कर लाए गए हथियारों की भारत में सप्लाई करता था। हैंडलर द्वारा भेजी गई धनराशि का उपयोग भारत में आतंकी और आपराधिक गतिविधियों को वित्तपोषित करने में किया जा रहा था। कालिंदी कुंज क्षेत्र से इस मॉड्यूल के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3 अत्याधुनिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही हुंडई वना और फोर्ड इकोस्पोर्ट 2 कारें भी जब्त की गईं। इस मॉड्यूल का चौथा आरोपी मलकीत सिंह को अमृतसर, पंजाब से गिरफ्तार किया गया। इसके मोबाइल से भी पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संपर्क के सबूत मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों का नाम: मॉड्यूल आई में दानिश चांद मियां 24 वर्ष, पुत्र इंतजार, निवासी मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। सलमान 20 वर्ष, पुत्र एहसान, निवासी मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मॉड्यूल 2 में तैयब 27 वर्ष, पुत्र मोहम्मद महबूब, निवासी शाहीन बाग, नई दिल्ली। जुबैर खान 24 वर्ष, पुत्र इसरार, निवासी मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। अली फजल 26 वर्ष, पुत्र सलीम, निवासी लिसारी गेट, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मलकीत सिंह 36 वर्ष, पुत्र मंगल सिंह, निवासी जिला अमृतसर, पंजाब। बताया जाता है कि दानिश चांद मियां अप्रैल 2026 में सोशल मीडिया के माध्यम से राणा हुसैन के संपर्क में आया था। उसे दिल्ली में रेकी कर किसी टारगेट पर हमला करने और काम पूरा होने पर 20,000 रुपये देने का वादा किया गया था। सलमान दानिश का दोस्त है, जिसे हमले का वीडियो बनाने का निर्देश मिला था। तैयब हसन गुज्जर के संपर्क में सोशल मीडिया से आया। उसने अपने साथी जुबैर खान को अमृतसर में मलकीत सिंह से हथियारों की खेप लेने भेजा था। ये हथियार अली फजल को दिल्ली या यूपी में बेचने के लिए दिए गए थे। अली फजल के खिलाफ 2025 में यूपी पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। मलकीत सिंह हसन गुज्जर से ड्रोन के जरिए आए हथियारों को रिसीव कर आगे सप्लाई करता था। स्पेशल सेल की टीम्स एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ लगातार एक्शन करती हैं। इसी सीरीज में एक शाहजाद भट्टी नेटवर्क काफी एक्टिव है, जिसके खिलाफ सेल की टीम उससे कहीं ज्यादा एक्टिव है और हमने इनके कई मॉड्यूल्स पास्ट में भी बस्ट किए हैं। अभी इसके 2 मॉड्यूल्स पकड़े हैं डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी की टीम ने। इस मॉड्यूल में 2 पार्ट्स हैं। पहला मॉड्यूल है 2 लोगों का, जिसमें दानिश और चांद मियां। दानिश और चांद मियां एक आदमी है और दूसरा उसके साथ है सलमान। ये दोनों खतौली के रहने वाले हैं। ये दिल्ली में एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पे या किसी वाइटल इंस्टॉलेशन पे, जो इनके टारगेट थे, वहां पे पेट्रोल बम फेंकने आ रहे थे। इनके पास से पेट्रोल बम्स भी मिले हैं और इनको निक ऑफ द टाइम में कल पकड़ा गया रात में, और एक जो दुर्घटना हो सकती थी उसको अवॉइड कर लिया गया है। ये डायरेक्टली टच में था एक हुनैन राणा, जो कि शाहजाद भट्टी का एक एसोसिएट है। और शाहजाद भट्टी, जैसा आप जानते हैं, कि आईएसआई का एक प्रोटेजे है, जो आईएसआई की बेहस्त पे गैंगस्टर है जो काम करता है अपने ग्रुप के साथ में। इनके पास से 3 पेट्रोल बम्स, कुछ इंक्रिमिनेटिंग चैट्स हैं इनकी वो मिली हैं, वीडियोस हैं, जो टारगेट्स के वीडियो हैं वो इनके पास से मिले हैं, और एक स्टोलन मोटरसाइकिल वो इनके पास से मिली है। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स पेट्रोल पंप के दूसरे स्टेट्स में भी हुए थे। ये उसी तरह का एक और इंसिडेंट करने वाले थे, जिसको एसीपी विवेक त्यागी और इंस्पेक्टर सुनील विजयन की टीम ने प्रिवेंट किया है। सिमिलरली दूसरा इंसिडेंट है जिसमें 4 लोग पकड़े हैं दूसरे मॉड्यूल में, और ये 4 लोग
अगेन शहजाद भट्टी का एक और एसोसिएट है हसन गुजर, जिसको एक उसकी आईडी चलती है आजाद पंछी के नाम से। आपने इसका जिक्र पहले भी सुना होगा, जब ये सिम कार्ड नकली सिम कार्ड बेस्ड सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए थे, उसमें भी इसका नाम आया था। ये वही हसन गुजर है जो सीसीटीवी वाले नेटवर्क में भी इसका नाम आया था। आजाद पंछी के नाम से ये आईडी चलाता है और इसके टच में कई लोग थे जिनको ये वेपन्स देता था, और अगेन इन वेपन्स का इस्तेमाल इंटरनेशनल एक्टिविटीज में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में होना था। इसमें 4 लोग पकड़े हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो मॉडल कैरेक्टर है वो है तैयब, जो कि शाहीन बाग का रहने वाला है। तैयब शाहीन बाग का रहने वाला है, ये मेन आदमी था। इसके साथ इसका ब्रदर इन लॉ है फजल, अली फजल, जिसपे आर्म्स एक्ट के और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के यूपी के केसेस हैं। ये निसारी गेट मेरठ का रहने वाला है। सब साला है इनका। एक इनके साथ है जुबेर, जो कि मोदी नगर का रहने वाला गाजियाबाद का। ये इस मॉड्यूल तैयब के बिहाफ पे ये पंजाब जाता था और पंजाब से डिलीवरी लेके आता था। और एक चौथा आदमी है मलकियत सिंह, जो कि अमृतसर का रहने वाला है, टैक्सी वगैरह चलाता है। ये मलकियत सिंह भी डायरेक्टली ये हसन गुजर के डायरेक्टली टच में था और वेपन्स को रिसीव करके उनको अली फैजल, इनका जो आदमी जाता था जुबैर, उसको देने का काम करता था। कुल मिला के ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है बाहर से आते थे, अक्रॉस द बॉर्डर थ्रू ड्रोन इनकी डिलीवरी होती थी, और उस नेटवर्क से ये दिल्ली, एनसीआर और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करते थे। इनके पास से 3 पिस्टल्स मिली, जिसमें 2 चाइनीज स्टार पिस्टल है, एक 7.62 की पिस्टल है। अदर देन दैट इनकी इंटरनेटिंग चैट्स हैं हसन गुजर के साथ में। तीनों के पास से चैट्स मिली हैं। इनके पास एक इको स्पोर्ट गाड़ी मिली फैजल के पास से, और एक तैयब के पास से वर्णा गाड़ी मिली है। तो ये 6 लोग इस तरह से गिरफ्तार किए गए हैं और एक मॉड्यूल को इनके डेंट किया गया है। देखिए, ये इनका जो रिक्रूटिंग मॉडल होता है, सबसे पहले ये सोशल मीडिया पे जैसे रिक्रूट करते हैं, आजाद पंछी की आईडी चलाई या कोई और आईडी चलाई, और उस आईडी के थ्रू फिर ये देख लेते हैं कि आदमी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये इनका प्राइमरी एरिया होता है। आइडेंटिफाई करके फिर जो इनको लाइक माइंडेड लगता है, जिसको लगता है कि ये क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड का, या हमारे लिए पैसों के लिए काम कर लेगा, या कोई और रीजन जिसके लिए काम कर लेगा, या कोई और रीजन जिसके लिए काम कर लेगा, उस आदमी को फिर ये रिक्रूट करके उससे 1 to 1 हो जाते हैं। दोनों केसेस में यही एमओ अपनाया गया है। और पास्ट के केसेस भी अगर आपको याद हो तो पास्ट के केसेस में भी एमओ यही था। तो टारगेट क्या थे और जो पिस्टल मिले थे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि टारगेट्स पुलिस एस्टैब्लिशमेंट थे, और इन एब्सेंस अगर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो कोई भी ऐसा इंस्टॉलेशन, वाइटल इंस्टॉलेशन या ऐसा एरिया जहां पे हैवी फुटफॉल हो। सर, कहीं रेकी की थी इन लोगों ने इस चीज के लिए? हाँ, इनके पास से इंक्रिमिनेटिंग वीडियोस मिले हैं रेकी के। वो सिक्योरिटी रीजन से हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट ही क्यों टारगेट पे सर? देखिए, टेरर क्रिएट करने का एक उनका अपना तरीका है। तो उनको लगता है कि अगर ये इस तरह का कोई टारगेट करेंगे तो उसको एम्प्लीफिकेशन ज्यादा होगा, उसकी माइलेज ज्यादा मिलेगी। ये रीजन है। पंजाब में भी अगर आप देखें तो पंजाब में भी कुछ पुलिस एस्टैब्लिशमेंट पे उन्होंने ग्रेनेड्स, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के आसपास ग्रेनेड फेंके या आईडी चलाई है। सर, पहले तो ग्रेनेड से अटैक होता था, अभी पेट्रोल पंप पहली बार सामने आया है। ये भी एक एमओ है इनकी, जिसको अनौत किया गया। एक जगह आपने देखेंगे कि झारखंड में शायद इन्होंने यही एमओ इस्तेमाल किया था। बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द टीम ऑफ डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उनकी टीम ने निक ऑफ द टाइम पे इसको प्रिवेंट किया। सर, इससे पहले भी सेल जो है शहजाद भट्टी नेटवर्क पे काम कर चुकी है, कई लोगों को पकड़ा भी है। तो ये क्या इसमें कोई खालिस्तानी एंगल भी है? पंजाब चुनाव भी नजदीक है इसलिए। देखिए, नहीं, इसमें खालिस्तानी एंगल नहीं है। इसमें प्योर ऐसा ही एंगल है, और टेरर फैलाने की एक रणनीति है जिसके तहत गैंगस्टर को आगे करके, और जो वनरेबल यूथ्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जिनको किसी को पैसे की जरूरत होती है, ड्रग एडिक्ट है, कोई उस तरह के लोगों को हायर करते हैं, या कुछ को ये रेडिकलाइज करके कम्युनल एंगल्स को भी हायर करने की कोशिश करते हैं। आपने जैसे बताया कि हम लोग इस पे लगातार काम कर रहे हैं। सेल ने इनके ऊपर मोर देन 11 केसेस, इनके 11 मॉड्यूल्स, पिछले 6 महीने में 11 मॉड्यूल्स हमने इनके बस्ट किए हैं, और 60 के करीब लोग हमने इनके अरेस्ट किए हैं। 23 करीब लोग ऐसे थे जिनको हम लोगों ने अरेस्ट नहीं किया, उनके खिलाफ सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स, जिसे कहते हैं कि पीस बॉन्ड भरने का 107, 150 की कार्रवाई जो पुरानी सीआरपीसी में थी, उसकी इक्विवेलेंट बीएनएसएस की कार्रवाई भी की है।
सर जो लास्ट आपने शहजाद भट्टी के मॉड्यूल को जो भंडाफोड़ कर 4-5 लोगों को अरेस्ट किया था, क्या उनसे पूछताछ के बाद इनका टिप ऑफ मिला था या ये फ्रेश है? नहीं, ये हमारा अपना इनकी टीम का एक फ्रेश काम है और लगातार जैसे मैंने कहा कि ये टीम यही नहीं और भी हमारी सेल की जो बाकी टीम्स भी हैं वो ऐसा कोई भी नेटवर्क जो कि खतरा हो सकता है उस पर काम करती है। और हाल फिलहाल जैसा हमको लग रहा है कि ये चूंकि काफी एक्टिव है तो इस पर वी आर गोइंग हैमर एंड डॉग्स। तो ये So with access to sophisticated weapons, despite having access to sophisticated weapons, what makes them use a conservative or old school approach like using petrol bombs? Petrol bomb because it is highly inflammable and it can cause quite a damage. So that also serves the purpose. And plus, again, if you see the visuals of it are very disturbing if in case something like that happens. So maybe that may be the reason. तो सिम कार्ड वाला जो मॉड्यूल में असद गुजर का नाम आया था और ये मॉड्यूल में इसमें क्या दोनों में कोई कनेक्शन है? Other than Hassan Gujar और कोई कनेक्शन नहीं है। So the group of 2 persons and the group of 4 persons who you got in 2 separate incidents, were they known to each other? No, they were not known to each other. They were acting, as I said, the first 2 persons, Danish and Salman, who have been caught, they were acting at the behest of Ulen Rana. The remaining 4 persons who were into gun racketing, gun trafficking, they were working at the scenes of Hassan Gujar, also known as Ajad Manchi. But these two, both these guys, Hassan Gujar as well as Ulen Rana, they are lieutenants of Shahjad Bhatti. सर शहजाद भट्टी का नेटवर्क इस वक्त तो पूरे इंडिया में कहाँ पर फैला है और कितने नहीं, फॉर्चुनेटली सारी स्टेट पुलिस, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और के नेतृत्व में पीछे इन पे काफी कार्रवाई हुई थी और इट इज द रिजल्ट ऑफ दैट, इनफैक्ट इट इज द रिजल्ट ऑफ coordination between different agencies and supervision by intelligence agencies that we are able to do it. Delivery was through road, जिनके पास गाड़ियां थी, गाड़ी से जाते थे, लेके आते थे। सर इनकी प्रोफाइल बता दीजिए, पहले कितने मामलों में रही और जैसे मैंने कहा इनमें से अदर देन अली फजल पे पुराना मुकदमा है, आर्म्स एक्ट का भी है प्लस ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट का भी है जो लिसारी गैंग में रेड करने वाला है। बाकी लोग फर्स्ट टाइम रेडार में आए। बहरहाल पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई से राजधानी में होने वाले एक बड़े आतंकी हमले को समय रहते टाल दिया गया है और अवैध हथियारों की तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पेट्रोल बम, अवैध हथियार, चोरी की मोटरसाइकिल, 2 कारें, नकदी और आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।